अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कश्मीर रिव्यू और गांदरबल कंगन से एक बार फिर आपके साथ हाजिर इरशाद रिजवान। कल शाम को जो पहाड़ खिसक आया यहाँ रेजन एरिया में, उसकी वजह से काफ़ी सारे मकान इस जद में आ चुके हैं और उसके साथ साथ गाँव खाने भी इसके जद में आए। माली नुकसान काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन शुक्रिया ये है कि अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहे कि इंसानी जानें बच गए। तस्वीरें आप हमारे पीछे भी देख सकते हैं कि किस तरह का सूरत हाल यहाँ पे। हालांकि डिप्टी कमिश्नर गांदरबल उन्होंने यहाँ पे दौरा किया, उनके साथ में एसएसपी गांदरबल भी रहे, एसडीएम कंगन, तमाम जितनी भी टीमें हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। वारदात जो है यहाँ हुआ था उसका जायज़ा उन्होंने लिया और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि जो लोग यहाँ, जिन लोगों को नुकसान हुआ है, उन्हें भरपूर मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। कल शाम से उनको रिलीफ दिया गया है, अभी भी जारी है और कोशिश यही है कि किसी न किसी तरह जो है ये नुकसान जो है इसको हटाया जाए। खास तौर पर हम कहेंगे नेशनल हाईवे जो है वो भी ब्लॉक है और इस हवाले से भी डिप्टी कमिश्नर गांदरबल ने कहा कि इस पर मशीनरी लगा दी गई है। कोशिश करेंगे जल्द अज जल्द जो है इस रोड को भी। यहाँ के लोकल से भी हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ हुआ कल शाम को और अभी तक क्या कुछ मदद इनको मिला है एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, वो इनसे पूछेंगे। हमारे बताइए कि देखो जनाब, ये ऐसे बात थी, 4 महीना पहले यहाँ पर एक क्रैक आ गई। टंडुल वालों को बोला सबने कि ये खतरा है, इसके नीचे से दीवार लगाओ, नहीं लगाया। उसने उस क्रैक में सीमेंट भरी। जब ऐसे रहते खतरे में उसको बोलते भी रहते, पर टंडुल वाले इधर की बात सुनते नहीं थे। किसने जब यहाँ से पहाड़ आई वो मकान तोड़ा। जब रात को वो समझो 6:30 को आ गया, ये घर में था। जब आ गया निकलेंगे इसका कोई मौका नहीं, खाली जान बचाई। इसके घोड़े थे 5, भेड़ थी 10-15 और गाय थी 4-5। सब कुछ जितनी जायदाद थी, जितनी जब से जोड़ा था जायदाद थी, कुछ भी नहीं रहा, खाली बच्चा निकल गया। इंतजामिया की तरफ से कोई इंतजामिया की मदद अभी तक कुछ नहीं आई है। डीसी साहब भी आया है, एलजी साहब भी आया है, डीएसपी भी आया है, एसपी भी आया है, पर अभी तक कोई मदद नहीं हुई। देखो उसके नीचे कदे यहाँ पर एलएनटी लगाते थे, यहाँ गाँव बैकन वालों ने मशीन दी वो छोटी से, उससे कुछ काम है। एलएनटी बड़े होते थे, कदे ऊपर से मलबा उठाते थे, मात्र इसका कपड़ा तो कुछ निकलते थे। जब उसने ऐसे आके सब बड़े लोगों ने देख के चले गया, गरीब का तो कुछ नहीं है। अब क्या चाहते हैं हम ये चाहते हैं जब इसको कोई मदद भी होनी चाहिए, एक एलएनटी होनी चाहिए। जो ये आप देखो सामने पीछे वाला मलबा हटाना चाहिए, तब भी इसका कुछ नीचे से कुछ निकलेगा। हाँ, और यहाँ पर रहने का कोई इंसाफ होना चाहिए। कभी खुदा की तरफ से कभी आ गया, मरी जब ये हुकूमत भी है, इसलिए को भी इंसाफ होना चाहिए। ये गरीब पर कभी बड़े कोई मिनिस्टर होते थे, कोई होते थे, उसके घर में बैठते थे, डीसी बैठते थे, बड़े बड़े अफसर बैठते थे, मिनिस्टर आते, पर गरीब की तरफ कोई नहीं आएंगे। ये गरीब बेचारा का ये हालात है। वो आया वहाँ से चढ़ा चले गया है, पर गरीब को कुछ भी नहीं देंगे बगैर खुदा से। देने वाला वो था, वही ले गया है। पर हर तरफ से हुकूमत को इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए गरीब के लिए कि इस बेचारा गरीब का भी कुछ चारा होना चाहिए। रात बैठने की जगह, अभी बैठने की जगह नहीं है, क्योंकि जो इतने घर है ये सब यहाँ से भाग गए हैं। अभी इनको माल वलेशी सब चीज़ें बच्चा लेकर भाग गए, क्यों खतरा है। ये पहाड़ पूरी निकलने वाली है, जितने ये रोड गई है इतने खतरा है। अभी किसी को इस बेचारे को कभी कुछ साड़ी बातें होते थे, या अपने बच्चे को लेके बैठेंगे, माल तो चली गई, बाकी जान बच गई। इसके लिए भी कुछ होना चाहिए गवर्नमेंट का तरफ से। एक लोकल से हम एक बार फिर यहाँ पे बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे कि कल जो यहाँ पे हादसा हुआ इसको लेकर इन्हीं से बातचीत करेंगे। बताइए नाज़रीन, ये जो कल यहाँ पे हादसा हुआ, क्या कुछ आपने देखा और क्या कुछ चाहते हैं आप इंतजामिया से? मैं पहले अल्लाह का शुक्रगुजार हूँ कि इस इंसिडेंट पे यहाँ जितने भी आदमी थे वो सही सलामत निकले। उसके बाद क्या होता है, ये अल्लाह की तरफ से एक आफत आई थी, आफत को कोई रोक नहीं सकता है। लेकिन जो हमसे आपने सवाल किया, हम भी अपनी जो हमारे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन है, लोकल हमारे डीसी साहब है और एसएसपी साहब है, बहुत ही अच्छे ईमानदार होनहार ऑफिसर है। हमें उन पे बहुत ही यकीन है और हमें बहुत विश्वास है दिल में कि वो इन लोगों के घर बसाने के लिए फिर से इनका मुआवजा दिलाएंगे और जितना भी इनका नुकसान हुआ भरपूर इनको ताउन करेंगे। और जो हमारे एलजी साहब है, हम उन तक भी ये बात पहुंचाना चाहते हैं आपके चैनल के वसादत से, इन लोगों को कंपनसेशन मिलना चाहिए ताकि ये दोबारा से फिर अपने आप को यहाँ इस समाज में फिर से मतलब डेवलप हो। हम यही चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन से, हमें यही गुजारिश है। बाकी वस्सलाम।
यहाँ पर हमारे यहाँ पर काफ़ी कल मल्टीस्लाइड आया था रात को, उसका हम लोगों ने एसएसपी साहब के साथ भी किया है और इसके अंदर लोगों का काफ़ी नुकसान हुआ है। कुछ 4-5 फैमिली हैं और उसके अलावा कुछ काउ शेड है, कुछ माल मवेशी भी है, उन सब का हम लोग असेसमेंट कर रहे हैं। इमीडिएट रिलीफ सभी लोगों को दिया गया है। इसके अलावा भी जिनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको भी नोट किया जा रहा है। उन सभी रिक्वायरमेंट्स को हम लोग जल्दी से जल्दी मीटअप करेंगे और ये इंसिडेंट्स ऐसा ना हो दोबारा, और इस इंसिडेंट्स के पीछे भी क्या कारण रहे हैं उसकी भी हम इंक्वायरी करेंगे। स्टेशन अभी से हमारी, कल हमने इमीडिएट रिलीफ इन सबको दे दिया था और आज भी हम लोग कुछ इमीडिएट रिलीफ देंगे इनको। उसके अलावा हमारा जो भी इनका असेसमेंट हो रहा है वो असेसमेंट हम लोग करके जल्दी से तो रोड क्लियरेंस का काम अभी शुरू नहीं हुआ तो कितने समय में काम? रोड क्लियरेंस का काम भी हम लोग जब भी जल्दी से शुरू करवा के, हमको क्योंकि ये नेशनल हाईवे भी की इंपॉर्टेंस का भी है, इसलिए हम लोग इसको भी जल्दी से क्लियर कर रहे हैं। थैंक यू।